नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के 3 पाषाण की, जिसमें हम बताएंगे पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, और साथ में बात करेंगे ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक। ये 3 पाषाण को हम 3 वीडियो में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज की। क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा था? ये था पुरा पाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। ये काल लगभग 25 लाख वर्ष पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। यही वो समय था जब मानव ने सबसे पहले पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया, शिकार करके जीवन यापन किया और धीरे धीरे प्रकृति के साथ रहना सीखा। उस समय मनुष्य स्थायी घरों में नहीं रहता था, बल्कि गुफाओं, पेड़ों के नीचे या खुले स्थानों पर रहता था। भोजन के लिए वो जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से फल, कंदमूल तथा जंगली पौधे इकट्ठा करता था। इसी काल में मनुष्य ने आग की खोज की, जिसने उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। इसलिए पुरा पाषाण काल को मानव सभ्यता की शुरुआत और विकास की सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। वो समय मानव इतिहास का अत्यंत प्रारंभिक चरण था, जब इंसान ने पहली बार पत्थरों को तराशकर औजार बनाना शुरू किया। उस समय मनुष्य के पास धातु या उन्नत तकनीक नहीं थी, इसलिए वो कठोर पत्थरों को तोड़कर उनसे नुकीले औजार तैयार करता था। इन औजारों का उपयोग मुख्य रूप से शिकार करने, जानवरों की खाल काटने, हड्डियां तोड़ने और फल कंदमूल काटने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अनुभव से सीखा कि किस प्रकार के पत्थर अधिक मजबूत और उपयोगी होते हैं, और इसी के आधार पर वो बेहतर औजार बनाने लगा। पत्थरों से बने ये साधारण औजार ही आगे चलकर मानव के तकनीकी विकास की पहली सीढ़ी बने, और इन्हीं से मानव सभ्यता के विकास की शुरुआत हुई। समय के साथ मनुष्य ने आग का उपयोग करना भी सीख लिया, जो मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खोज साबित हुई। आग की मदद से वो भोजन को पकाकर खाने लगा, जिससे भोजन अधिक स्वादिष्ट और पचने में आसान हो गया। इसके अलावा आग ने मनुष्य को ठंड से बचाव और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी प्रदान की। इसी काल में मनुष्य ने अपने भोजन के लिए शिकार करना शुरू किया। वो समूह बनाकर जानवरों का शिकार करता था और उनके मांस को भोजन के रूप में उपयोग करता था। साथ ही वो जंगलों से फल, कंदमूल और जंगली पौधे भी इकट्ठा करता था। इस प्रकार आग का उपयोग और शिकार करने की कला ने मानव के जीवन को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना दिया। इसी काल को इतिहास में पुरा पाषाण काल कहा जाता है। पुरा पाषाण शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, पुरा अर्थात प्राचीन और पाषाण अर्थात पत्थर। इसलिए इसका अर्थ है प्राचीन पत्थर युग। इस काल में मनुष्य का जीवन बहुत ही प्रारंभिक और सरल था। लोग पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करते थे और मुख्य रूप से शिकार तथा भोजन संग्रह पर निर्भर रहते थे। वे स्थायी घरों में नहीं रहते थे, बल्कि गुफाओं, पहाड़ियों या पेड़ों के नीचे आश्रय लेते थे। इसी समय मनुष्य ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए धीरे धीरे जीवन जीने के नए तरीके सीखे। इसलिए पुरा पाषाण काल को मानव सभ्यता के विकास की सबसे पहली और महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। हम ये भी समझेंगे कि पुरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं और उस समय मानव जीवन कैसा था। उस दौर में मनुष्य का जीवन बहुत ही सरल और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर था। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करते थे तथा जंगलों से फल, कंदमूल और जंगली पौधे इकट्ठा करते थे। उनके पास स्थायी घर नहीं होते थे, इसीलिए वे गुफाओं, पहाड़ियों या पेड़ों के नीचे आश्रय लेते थे। पत्थरों से बने साधारण औजारों का उपयोग उनके दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। धीरे धीरे मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीखा, जिससे भोजन पकाना, ठंड से बचाव और जंगली जानवरों से सुरक्षा संभव हुई। इन सभी विशेषताओं से पता चलता है कि उस समय मानव जीवन संघर्षपूर्ण होने के साथ साथ सीखने और विकास की प्रक्रिया से भी गुजर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का इतिहास। इस चैनल पर हम भारत और विश्व के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझते हैं। यहाँ आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से संबंधित ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो न केवल ज्ञान बढ़ाने में मदद करेंगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी उपयोगी होंगी। हमारा उद्देश्य है कि इतिहास को आसान भाषा में इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि हर दर्शक उसे समझ सके और उससे कुछ नया सीख सके। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के सबसे पुराने चरण, पुरा पाषाण काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल वो समय था जब मनुष्य ने अभी तक लेखन कला का विकास नहीं किया था।
इसीलिए उस समय की जानकारी हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक अवशेषों जैसे पत्थर के औजारों, गुफाओं और जीवाश्मों से मिलती है। पुरापाषाण काल इसी प्रागैतिहासिक युग का प्रारंभिक और सबसे लंबा चरण था। इस समय मनुष्य का जीवन बहुत ही सरल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। लोग शिकार करते थे, जंगलों से भोजन इकट्ठा करते थे और गुफाओं या खुले स्थानों में रहते थे। धीरे धीरे इसी काल में मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाना, आग का उपयोग करना और समूह में रहकर जीवन जीना सीखा, जो आगे चलकर मानव सभ्यता के विकास की नींव बना। पुरापाषाण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा और पाषाण। यहाँ पुरा का अर्थ होता है प्राचीन या बहुत पुराना, जबकि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इस प्रकार पुरापाषाण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन पत्थर युग। इतिहासकारों ने इस काल को ये नाम इसलिए दिया क्योंकि उस समय मनुष्य मुख्य रूप से पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करता था। उस युग में धातुओं का ज्ञान नहीं था, इसलिए लोग कठोर पत्थरों को तोड़कर उनसे नुकीले और उपयोगी औजार बनाते थे। ये औजार शिकार करने, जानवरों की खाल काटने और भोजन प्राप्त करने के काम आते थे। इसी कारण इतिहास में इस प्रारंभिक मानव जीवन के दौर को पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पुरा बराबर पुराना और पाषाण बराबर पत्थर, इन दोनों शब्दों के मेल से पुरापाषाण शब्द बना है। इसका अर्थ होता है पुराना पत्थर युग। इस नाम से ही ये स्पष्ट होता है कि उस समय मानव जीवन में पत्थरों का बहुत अधिक महत्व था। उस काल में मनुष्य के पास धातु के औजार या आधुनिक साधन नहीं थे, इसलिए वो कठोर पत्थरों को तोड़कर उनसे विभिन्न प्रकार के औजार बनाता था। इन औजारों का उपयोग शिकार करने, जानवरों की खाल काटने, हड्डियां तोड़ने और भोजन जुटाने के लिए किया जाता था। इसलिए इतिहासकारों ने उस युग को, जिसमें मानव जीवन मुख्य रूप से पत्थर के औजारों पर आधारित था, पुरापाषाण काल या पुराना पत्थर युग नाम दिया। अर्थात ये वो समय था जब मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था और इन्हीं औजारों के सहारे अपना दैनिक जीवन चलाता था। उस समय धातुओं का ज्ञान नहीं था, इसलिए लोग कठोर पत्थरों को तोड़कर उनसे नुकीले और धारदार उपकरण बनाते थे। इन औजारों का प्रयोग शिकार करने, जानवरों की खाल काटने, हड्डियां तोड़ने और भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता था। पत्थर के ये औजार मानव की प्रारंभिक तकनीकी समझ को दर्शाते हैं। धीरे धीरे अनुभव और अभ्यास के साथ मनुष्य ने औजारों को और अधिक प्रभावी बनाना सीखा। यही साधारण पत्थर के औजार आगे चलकर मानव के तकनीकी और सामाजिक विकास की पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी बने। इतिहासकारों के अनुसार पुरापाषाण काल लगभग 25 लाख वर्ष पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा और प्रारंभिक काल माना जाता है। इसी अवधि में मानव ने धीरे धीरे प्रकृति के साथ जीवन जीना सीखा और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए। इस काल में मनुष्य मुख्य रूप से शिकार करता था, जंगलों से फल, कंदमूल और जंगली पौधे इकट्ठा करता था और गुफाओं या खुले स्थानों में रहता था। इसी दौरान उसने पत्थर के औजार बनाना, आग का उपयोग करना और समूह में रहकर जीवन जीना सीखा। इसलिए पुरापाषाण काल को मानव सभ्यता के विकास की सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है, जिसने आगे आने वाले नवपाषाण और धातु युग के विकास की नींव रखी। इसी कारण पुरापाषाण काल को मानव इतिहास का सबसे लंबा काल माना जाता है। ये समय लाखों वर्षों तक चला, जिसके दौरान मानव धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया से गुजरा। प्रारंभ में मनुष्य का जीवन बहुत ही साधारण और संघर्षपूर्ण था, लेकिन समय के साथ उसने प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना सीख लिया। इसी काल में मनुष्य ने पत्थरों से औजार बनाना, आग का उपयोग करना, समूह में रहना और शिकार करना जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां सीखीं। इन सभी विकासों ने आगे चलकर मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए इतिहासकार इस काल को मानव विकास की सबसे प्रारंभिक और लंबी अवधि के रूप में देखते हैं। भारत में पुरापाषाण काल के प्रमुख प्रमाण भीमबेटका, नर्मदा घाटी और सोहन घाटी जैसे स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों की खुदाई और शोध से प्राचीन मानव के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाएं और मानव गतिविधियों के संकेत। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जहां प्राचीन काल की शैल चित्र, गुफा चित्रकला भी पाई गई हैं। इसी प्रकार नर्मदा घाटी से मानव के प्राचीन जीवाश्म और पत्थर के औजार मिले हैं, जबकि सोहन घाटी वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र से भी प्रारंभिक पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन सभी पुरातात्विक प्रमाणों से इतिहासकारों को ये समझने में मदद मिलती है कि पुरापाषाण काल में मानव किस प्रकार जीवन जीता था और उसने अपने प्रारंभिक औजार कैसे बनाए। इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, जो मानव विकास की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी।
उस समय मनुष्य के पास धातु या आधुनिक उपकरण नहीं थे, इसलिए वो कठोर पत्थरों को तोड़कर उनसे नुकीले और धारदार औजार तैयार करता था। इन औजारों का उपयोग मुख्य रूप से शिकार करने, जानवरों की खाल काटने, हड्डियां तोड़ने और भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता था। शुरुआत में ये औजार बहुत साधारण और मोटे होते थे, लेकिन धीरे धीरे अनुभव के साथ मनुष्य ने इन्हें अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाना सीख लिया। पत्थर के ये प्रारंभिक औजार मानव की बुद्धिमत्ता और तकनीकी विकास की पहली सीढ़ी माने जाते हैं, जिन्होंने आगे चलकर सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इन औजारों का उपयोग किया जाता था दैनिक जीवन की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में। उस समय मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए पत्थर के औजार उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते थे। इन औजारों की सहायता से वो जानवरों का शिकार करता था, उनकी खाल और मांस को काटता था तथा हड्डियों को तोड़कर भोजन प्राप्त करता था। इसके अलावा इन औजारों का उपयोग फल, कंदमूल और जंगली पौधों को काटने या इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता था। इस प्रकार पत्थर के औजार मानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे और उन्हीं के सहारे वो अपने भोजन और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता था। शिकार करने के लिए उस समय के मनुष्य पत्थरों से बने नुकीले और धारदार औजारों का उपयोग करते थे। पुरापाषाण काल में मनुष्य का मुख्य भोजन जानवरों के शिकार पर निर्भर था, इसलिए शिकार करना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग अक्सर समूह बनाकर शिकार करते थे ताकि बड़े और तेज जानवरों को पकड़ना आसान हो सके। पत्थर के बने भाले, नुकीले औजार और तेज धार वाले पत्थर शिकार के लिए उपयोग किए जाते थे। शिकार से प्राप्त मांस उनके भोजन का मुख्य स्रोत था, जबकि जानवरों की खाल का उपयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता था। इस प्रकार शिकार करना उस समय के मानव जीवन और जीविका का एक आवश्यक साधन था। जानवरों की खाल काटने के लिए भी पुरापाषाण काल के मनुष्य पत्थर से बने नुकीले और धारदार औजारों का उपयोग करते थे। शिकार करने के बाद वे इन औजारों की मदद से जानवरों की खाल को सावधानीपूर्वक अलग करते थे। ये खाल उनके लिए बहुत उपयोगी होती थी, क्योंकि इससे वे कपड़ों के रूप में ठंड से बचाव, बिछाने के लिए चटाई या कभी-कभी आश्रय को ढकने का काम भी लेते थे। पत्थर के तेज किनारे वाले औजार इस काम के लिए उपयुक्त होते थे, क्योंकि वे खाल को आसानी से काट सकते थे। इस प्रकार जानवरों की खाल का उपयोग उस समय के मनुष्य के जीवन में सुरक्षा और आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन था। फल और जड़ों को काटने के लिए भी पुरापाषाण काल के मनुष्य पत्थर से बने औजारों का उपयोग करते थे। उस समय मनुष्य केवल शिकार पर ही निर्भर नहीं था, बल्कि वो जंगलों से फल, कंदमूल और विभिन्न प्रकार की जड़ें भी इकट्ठा करता था। इन खाद्य पदार्थों को काटने, छीलने और खाने योग्य बनाने के लिए पत्थर के नुकीले और धारदार औजार बहुत काम आते थे। इन औजारों की सहायता से मनुष्य कठोर जड़ों को काट सकता था और फलों को आसानी से अलग कर सकता था। इस प्रकार पत्थर के औजारों ने मनुष्य को भोजन प्राप्त करने और उसे उपयोग करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। ये औजार बहुत ही साधारण और प्रारंभिक प्रकार के होते थे, जिन्हें मनुष्य पत्थरों को तोड़कर और घिसकर तैयार करता था। उस समय औजार बनाने की तकनीक बहुत विकसित नहीं थी, इसलिए लोग कठोर पत्थरों को दूसरे पत्थरों से मारकर उनके टुकड़े करते थे और उनसे नुकीले या धारदार किनारे बनाते थे। इन औजारों का आकार अक्सर अनियमित होता था, लेकिन वे शिकार करने, मांस काटने, खाल अलग करने और फल कंदमूल काटने जैसे कार्यों में उपयोगी साबित होते थे। धीरे धीरे अनुभव के साथ मनुष्य ने ये समझना शुरू किया कि कौन से पत्थर औजार बनाने के लिए अधिक मजबूत और उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार साधारण पत्थरों से बने ये औजार मानव की प्रारंभिक तकनीकी समझ और विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं। पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज आग मानी जाती है, क्योंकि इसने मानव जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। प्रारंभ में मनुष्य को आग प्राकृतिक रूप से जंगल की आग, बिजली गिरने या ज्वालामुखी जैसी घटनाओं से मिली होगी। धीरे धीरे मनुष्य ने आग को सुरक्षित रखना और उसका उपयोग करना सीख लिया। आग की मदद से वो भोजन को पका कर खाने लगा, जिससे भोजन अधिक सुरक्षित और पचने में आसान हो गया। इसके अलावा आग ने मनुष्य को ठंड से बचाव और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी प्रदान की। रात के समय आग के आसपास बैठकर लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, जिससे समूह जीवन भी मजबूत हुआ। इस प्रकार आग की खोज मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम साबित हुई। आग की खोज से मनुष्य को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए, जिन्होंने उसके जीवन को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया। आग की सहायता से मनुष्य भोजन को पकाकर खाने लगा, जिससे भोजन अधिक स्वादिष्ट और पचने में आसान हो गया। इसके अलावा आग ने ठंड से बचने में भी मदद की, विशेषकर उन स्थानों पर जहां तापमान बहुत कम होता था। आग का उपयोग जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए भी किया जाता था, जिससे मनुष्य को सुरक्षा मिली। साथ ही रात के समय आग प्रकाश का स्रोत बन गई, जिससे अंधेरे में भी कुछ गतिविधियां संभव हो सकीं। इस प्रकार आग ने मानव जीवन में सुरक्षा, भोजन और दैनिक जीवन की कई समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भोजन पकाने में आग का उपयोग मानव जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हुआ। पहले मनुष्य कच्चा मांस, फल और कंदमूल खाता था, लेकिन आग की खोज के बाद उसने भोजन को पकाकर खाना शुरू किया। पका हुआ भोजन कच्चे भोजन की तुलना में अधिक स्वादिष्ट, नर्म और पचाने में आसान होता था। इससे मनुष्य को अधिक ऊर्जा मिलती थी और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहने लगा। इसके अलावा आग पर भोजन पकाने से कई हानिकारक जीवाणु भी नष्ट हो जाते थे, जिससे भोजन अधिक सुरक्षित हो जाता था। इस प्रकार आग के माध्यम से भोजन पकाना मानव जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। ठंड से बचने में भी आग का उपयोग मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्राचीन समय में मनुष्य खुले स्थानों, गुफाओं या जंगलों में रहता था, जहां मौसम की कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। सर्दियों में अत्यधिक ठंड से बचने के लिए लोग आग जलाकर उसके पास बैठते थे। आग की गर्मी से शरीर को ऊष्मा मिलती थी और ठंड का प्रभाव कम हो जाता था। इससे मनुष्य ऐसे क्षेत्रों में भी रहने में सक्षम हो गया जहां तापमान बहुत कम होता था। इस प्रकार आग ने मनुष्य को प्राकृतिक कठिनाइयों से लड़ने और अधिक सुरक्षित जीवन जीने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। जंगली जानवरों से सुरक्षा में भी आग का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण था। प्राचीन समय में मनुष्य जंगलों और गुफाओं में रहता था, जहां कई खतरनाक जंगली जानवर मौजूद होते थे। ऐसे में आग मनुष्य के लिए एक प्रभावी सुरक्षा साधन बन गई। आग की लपटें और धुआं देखकर अधिकांश जंगली जानवर डर जाते थे और मनुष्यों के पास आने से बचते थे। इसीलिए लोग रात के समय अपने आश्रय के आसपास आग जलाकर रखते थे, ताकि वे सुरक्षित रह सके। इस प्रकार आग ने मनुष्य को न केवल गर्मी और प्रकाश दिया, बल्कि उसे जंगली जानवरों से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आग ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि इससे मनुष्य के जीवन में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। आग के उपयोग से मनुष्य ने भोजन पकाना सीखा, जिससे भोजन अधिक सुरक्षित और पचने में आसान हो गया। इसके अलावा आग ने ठंड से बचाव, प्रकाश प्राप्त करने और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान की। आग के आसपास लोग एकत्र होकर बैठते थे, जिससे समूह में रहने की भावना भी मजबूत हुई। धीरे धीरे मनुष्य ने आग का उपयोग विभिन्न कार्यों में करना सीख लिया, जिससे उसके जीवन में सुविधा और सुरक्षा दोनों बढ़ी। इस प्रकार आग की खोज मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम साबित हुई। पुरापाषाण काल में मनुष्य का जीवन बहुत सरल और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर था। उस समय लोगों के पास आधुनिक साधन, तकनीक या स्थायी घर नहीं थे, इसीलिए वे प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीते थे। मनुष्य अपने भोजन के लिए शिकार करता था और जंगलों से फल, कंदमूल तथा जंगली पौधे इकट्ठा करता था। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे और गुफाओं, पहाड़ियों या पेड़ों के नीचे आश्रय लेते थे। उनका जीवन दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रकृति की चुनौतियों का सामना करने में ही व्यतीत होता था। इस प्रकार पुरापाषाण काल का मानव जीवन सरल होने के साथ साथ संघर्षपूर्ण भी था, लेकिन इसी दौर में मानव ने जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण तरीके सीखे, जो आगे चलकर सभ्यता के विकास का आधार बने। मनुष्य पुरापाषाण काल में प्रकृति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था और उसका जीवन पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता था। उस समय मनुष्य के पास न तो खेती थी और न ही स्थायी घर, इसलिए वो भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। वो शिकार करके और जंगलों से फल, कंदमूल तथा जंगली पौधे इकट्ठा करके अपना जीवन चलाता था। मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहता था, जिससे उसे सुरक्षा और सहयोग मिलता था। धीरे धीरे उसने पत्थर के औजार बनाना, आग का उपयोग करना और समूह में मिलकर काम करना सीखा। इस प्रकार पुरापाषाण काल का मनुष्य धीरे धीरे अनुभव और ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को बेहतर बनाता गया, जो आगे चलकर मानव सभ्यता के विकास की शुरुआत बना। शिकार करता था, क्योंकि पुरापाषाण काल में मनुष्य के पास खेती या भोजन उत्पादन के अन्य साधन नहीं थे, इसलिए वो अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर रहता था। लोग अक्सर छोटे छोटे समूहों में मिलकर शिकार करते थे, जिससे बड़े और तेज जानवरों को पकड़ना आसान हो जाता था। शिकार करने के लिए वे पत्थर से बने भाले, नुकीले औजार और तेज धार वाले पत्थरों का उपयोग करते थे। शिकार से प्राप्त मांस उनके भोजन का मुख्य स्रोत था, जबकि जानवरों की हड्डियों और खाल का उपयोग अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता था। इस प्रकार शिकार करना उस समय के मानव जीवन और जीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। फल और कंदमूल इकट्ठा करता था, क्योंकि पुरापाषाण काल में मनुष्य का जीवन केवल शिकार पर ही निर्भर नहीं था। वो जंगलों में उपलब्ध प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे जंगली फल, कंदमूल, बीज और जड़ों को भी इकट्ठा करता था। ये भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाते थे और मनुष्य के दैनिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्से थे। महिलाएं और बच्चे अक्सर जंगलों में जाकर फल और कंदमूल इकट्ठा करते थे, जबकि पुरुष शिकार के लिए जाते थे। इस प्रकार शिकार और भोजन संग्रह दोनों मिलकर उस समय के मानव जीवन का आधार थे। इसीलिए पुरापाषाण काल के मानव को भोजन संग्रह करने वाला या हंटर गैदरर भी कहा जाता है।
गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहता था। विस्तृत जानकारी। पुरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन बहुत ही सरल और प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर था। उस समय लोगों ने अभी तक पक्के घर बनाना नहीं सीखा था, इसीलिए वे रहने के लिए प्राकृतिक स्थानों का सहारा लेते थे। मनुष्य अक्सर पहाड़ों की गुफाओं, चट्टानों की दरारों और घने पेड़ों के नीचे आश्रय लेता था। गुफाएं उन्हें तेज बारिश, ठंडी हवाओं और जंगली जानवरों से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती थीं। वहीं पेड़ों के नीचे रहने से उन्हें छाया मिलती थी और आसपास के क्षेत्र पर नजर रखना भी आसान होता था। इसके अलावा उस समय के लोग खानाबदोश जीवन जीते थे। वे भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जब किसी क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाती थी तो वे अपने परिवार या समूह के साथ नई जगह की ओर चले जाते थे। इस कारण उनके स्थायी घर नहीं होते थे और वे अस्थायी रूप से गुफाओं या पेड़ों के नीचे रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। समय के साथ अनुभव और ज्ञान बढ़ने पर मनुष्य ने धीरे धीरे झोपड़ियां और बाद में स्थायी घर बनाना शुरू किया। इसे भोजन संग्रह करने वाला जीवन कहा जाता है, क्योंकि उस समय मनुष्य अपने भोजन का उत्पादन नहीं करता था, बल्कि उसे प्रकृति से प्राप्त करता था। वो जंगलों में जाकर फल, कंदमूल, बीज और जंगली पौधे इकट्ठा करता था तथा साथ ही जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था। इस कारण उसका जीवन लगातार भोजन की खोज पर निर्भर रहता था और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और मिलकर शिकार तथा भोजन संग्रह करते थे, जिससे उन्हें सुरक्षा और सहयोग मिलता था। इस प्रकार पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर आधारित भोजन संग्रह करने वाला जीवन था, जिसे इतिहास में हंटर गैदरर लाइफ कहा जाता है। इस काल के लोग गुफाओं की दीवारों पर चित्र भी बनाते थे, जिन्हें आज हम गुफा चित्रकला या शैल चित्र कहते हैं। ये चित्र उस समय के मानव के जीवन, उसकी गतिविधियों और उसके आसपास के वातावरण को दर्शाते हैं। गुफाओं की दीवारों पर बने इन चित्रों में अक्सर शिकार के दृश्य, जानवरों की आकृतियां और मनुष्यों की गतिविधियां दिखाई देती हैं। माना जाता है कि ये चित्र प्राकृतिक रंगों जैसे मिट्टी, कोयले और पौधों से प्राप्त रंगों से बनाए जाते थे। इन चित्रों से इतिहासकारों को उस समय के लोगों के जीवन, उनके विचारों और उनकी कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसीलिए गुफा चित्रकला को पुरा पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विशेषता माना जाता है। इन चित्रों में उस समय के मानव जीवन और उसकी गतिविधियों की झलक दिखाई देती है। गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए इन चित्रों में अक्सर शिकार के दृश्य, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों की आकृतियां और मनुष्यों के समूह में किए जाने वाले कार्यों को दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में नृत्य, उत्सव और दैनिक जीवन की गतिविधियां भी दिखाई देती हैं। इन चित्रों को प्राकृतिक रंगों जैसे लाल मिट्टी, कोयले और पौधों से प्राप्त रंगों की सहायता से बनाया जाता था। इन शैल चित्रों से इतिहासकारों को उस समय के लोगों की जीवन शैली, उनके विचारों और उनकी कला की समझ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसीलिए ये चित्र पुरा पाषाण काल के मानव जीवन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। शिकार के दृश्य गुफा चित्रों में बहुत प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। इन चित्रों में मनुष्यों को समूह बनाकर जानवरों का पीछा करते हुए या उन्हें घेर कर शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कई चित्रों में हाथ में भाले, पत्थर के औजार या नुकीले हथियार लिए हुए मनुष्य दिखाई देते हैं, जो ये बताते हैं कि शिकार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन चित्रों के माध्यम से ये भी पता चलता है कि उस समय लोग मिलकर योजना बनाकर शिकार करते थे। गुफाओं की दीवारों पर बने ये शिकार के दृश्य हमें उस समय के मानव की जीवन शैली, उसके साहस और उसकी सामूहिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जानवरों की आकृतियां भी गुफा चित्रकला में प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। पुरा पाषाण काल के लोग अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न जंगली जानवरों जैसे हिरण, बैल, घोड़े, हाथी और बाघ आदि की आकृतियां गुफाओं की दीवारों पर बनाते थे। इन चित्रों के माध्यम से वे उन जानवरों को दर्शाते थे जिनका शिकार किया जाता था या जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन आकृतियों को प्राकृतिक रंगों जैसे लाल मिट्टी, कोयले और खनिज रंगों से बनाया जाता था। इन चित्रों से इतिहासकारों को उस समय के पर्यावरण, जानवरों की प्रजातियों और मानव के जीवन से उनके संबंध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए जानवरों की ये आकृतियां पुरा पाषाण काल की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती हैं। मानव गतिविधियां भी गुफा चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन चित्रों में उस समय के लोगों के दैनिक जीवन और उनके कार्यों को दर्शाया गया है, जैसे समूह में शिकार करना, नृत्य करना, चलना फिरना या किसी सामूहिक कार्य में भाग लेना।
इन चित्रों से पता चलता है कि उस समय के लोग केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कई चित्रों में मनुष्यों को समूह बनाकर कार्य करते हुए दिखाया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सहयोग और सामूहिक जीवन उस समय भी महत्वपूर्ण था। इस प्रकार गुफा चित्रों में दिखाई देने वाली मानव गतिविधियां हमें उस समय के लोगों के जीवन, समाज और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। भारत में भीमबेटका की गुफाएं पुरापाषाण काल की गुफा चित्रकला और मानव जीवन के प्रमाणों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। भीमबेटका की गुफाओं में शिकार के दृश्य, जानवरों की आकृतियां, मानव गतिविधियां और प्रतीकात्मक चित्र बने हुए हैं, जो उस समय के मानव जीवन और उसकी संस्कृति को उजागर करते हैं। यहाँ पाए गए पत्थर के औजार और शैल चित्र ये दर्शाते हैं कि पुरापाषाण काल के लोग न केवल जीविका के लिए शिकार और भोजन संग्रह करते थे, बल्कि कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में भी रुचि रखते थे। इसलिए भीमबेटका की गुफाएं पुरापाषाण काल के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल मानी जाती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो पुरापाषाण काल मानव सभ्यता की शुरुआत का समय था। इस काल में मानव ने सबसे पहले पत्थरों से औजार बनाए, शिकार करना और जंगलों से भोजन एकत्र करना सीखा। इसी दौरान उसने आग का उपयोग करना भी शुरू किया, जिससे भोजन पकाना, ठंड और जंगली जानवरों से सुरक्षा संभव हुई। मनुष्य ने गुफाओं में रहना और गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया, जो उस समय के जीवन और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। यानी कि पुरापाषाण काल में मानव ने जीवन जीने की मूल तकनीकें और सामाजिक व्यवहार सीखे, जो आगे चलकर मानव सभ्यता के विकास की नींव बने। इसी काल में मानव ने औजार बनाना, आग की खोज करना और शिकार एवं भोजन संग्रह करना सीखा, जो उसके विकास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानी जाती हैं। पत्थरों से बने औजारों की मदद से वो जानवरों का शिकार करता था, उनकी हड्डियां तोड़ता और खाल काटता था। आग की खोज से उसने भोजन पकाना, ठंड और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त करना सीखा। साथ ही जंगलों से फल, कंदमूल और जंगली पौधे इकट्ठा करके भोजन का संग्रह करना शुरू किया। इन सभी कौशलों और तकनीकों ने मनुष्य को केवल जीवित रहने में मदद नहीं की, बल्कि उसे अपने वातावरण के अनुकूल ढलना और धीरे धीरे समाज और सभ्यता के विकास की दिशा में कदम बढ़ाना सिखाया। यही काल आगे चलकर मानव सभ्यता के विकास की नींव बना। पुरापाषाण काल में मनुष्य ने जो कौशल और ज्ञान अर्जित किया, जैसे पत्थर के औजार बनाना, आग का उपयोग करना, शिकार और भोजन संग्रह करना, वही भविष्य के विकास की आधारशिला साबित हुए। इसी काल में मानव ने सामाजिक जीवन के प्रारंभिक रूप अपनाए, समूह में रहकर सहयोग करना सीखा और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनाना शुरू किया। गुफा चित्रकला जैसी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से ये भी स्पष्ट होता है कि मानव ने केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कला और संस्कृति के माध्यम से अपनी सोच और अनुभवों को भी व्यक्त करना शुरू किया। इन सभी गतिविधियों ने आगे चलकर कृषि, स्थायी बस्तियां, लेखन और सभ्यता के विकास की दिशा तय की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।